हेलो दोस्तों, तो भाई के चैनल पे स्वागत है आपका। आज तुम्हें दिखाएंगे प्रोनाउन के बारे में। और चलो मेरी स्क्रीन पे चीज़ है। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट मेक्स द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम का वह शब्द जो किसी संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान बनाता है। सर्वनाम वो चीज़ होती है जहाँ पे किसी संज्ञा या व्यक्तिवाचक होता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, जितने भी नाम हो गए, ये सब संज्ञा होती है। बस इनकी जगह, जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना की जगह वह खाना खा रहा है। राम और वह है तो दोनों संज्ञा पर, लेकिन फ़र्क ये है, संज्ञा में राम आ जाता है और सर्वनाम में वह आ गया। अब सर्वनाम विभिन्न प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर चौथा, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। फिर छठा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। फिर सातवां, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। फिर आठवां, एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब दृढ़तावाचक सर्वनाम। फिर नौवां, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। और दोस्तों, ये जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताया है, इनको डेफिनेशन के साथ बताएंगे। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। कोई आदमी, प्राणी हो गया या कोई चीज़ हो गई, इन चीज़ के स्थान पर कुछ अलग वाक्य यूज़ करा जाए वो सर्वनाम होता है। किसी व्यक्ति हो गया या चीज़ हो गई, उसके स्थान पे कुछ और शब्द यूज़ करा जाएगा तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। फिर दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट टू अ नाउन ब्रैकेट ए पर्सन और थिंग। संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम मतलब जो संज्ञा होती है यानी उसके जो स्थान को तरफ हमें संकेत करती हो, बताती होगी। ये जैसे दिस, दैट, दोस, एसेट्रा। एग्जाम्पल पे देख लो, दिस इज़ माई बुक। इसमें दिस होगा डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम, यह मेरी किताब है। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसे नाम से पता लगता है कि ये सर्वनाम ये प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता होगा। एग्जाम्पल, वट, whose, who, whom, एसेट्रा। वट आर यू डूइंग, इसमें वट होगा इंटेरोगेटिव सर्वनाम, तुम क्या कर रहे हो मतलब। फिर आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सनल और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली whom। अनिश्चयवाचक सर्वनाम
वह सर्वनाम होता है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके विषय में हम नहीं जानते। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो चीज़ होती है जो हम कोई आदमी हो गया या कोई चीज़ होगी उसकी ओर संकेत करते हैं जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। जैसे एग्जाम्पल में नॉन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। सेंटेंस में एग्जाम्पल देख लो। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच। किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। इसमें समबडी होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है इसमें यानी घड़ी को चुरा लिया कन्फर्म हो गया। अब ये नहीं पता चुराया किसने लिया है, तो इसलिए समबडी हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन आर those pronoun that join relative sentence and clauses and show the relation to a noun and modify the some noun। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाले संज्ञा के संबंध दर्शाते हैं तथा उसके बारे में बताते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो दो वाक्य हो गए या उपवाक्य हो गए उनको आपस में जोड़ते हैं। संबंधवाचक मतलब आपस में जोड़ना तथा और अपने से आने वाले जो इनसे पहले आने वाली संज्ञा होती है उन्हें दर्शाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल पे देखो, वो, विच, whose, whom, that। दिस इज़ द बुक विच आई बोथ। यह वही किताब है जिसको मैंने ख़रीदा था। इसमें विच हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यह वही किताब है जिसको मैंने ख़रीदा था, तो इसमें दो सेंटेंस मिल गए। यह वही किताब है और जिसको मैंने ख़रीदा था, दो शब्द मिल गए आपस में। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर। विभाग सूचक सर्वनाम वाक्य में आए हुए समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं। विभाग सूचक जो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में आए हुए जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप के प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं। ग्रुप में जितने भी होंगे उन सबकी ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ईच, अदर, नेदर, एक्सेट्रा। ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट अ प्राइज। इसमें ईच हुआ विभाग सूचक सर्वनाम। प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला है। अब इसमें प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला है मतलब बहुत सारे लड़के हुए और उनमें से पुरस्कार मिला यानी प्रत्येक को मतलब हर किसी को पुरस्कार मिला है। आया तो सब ग्रुप में गए थे और संकेत भी सबकी ओर हुआ, इसलिए यह हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। निजवाचक सर्वनाम यह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव विषय पर पड़ता है। निजवाचक जो है वो ये दिखाता है कि अगर कोई विषय है उस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है काम का। एग्जाम्पल, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ। अब सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लो। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। उसने टेस्ट के लिए खुद को तैयार किया, तो इसमें हिमसेल्फ है वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपॉइंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब क्रिया के बाद प्रयोग किया जाता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो जो क्रिया हो रही होती है उसके बाद ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने टेस्ट के लिए खुद का तैयार किया, मतलब जो उसमें क्रिया उड़ती वो टेस्ट उड़ती, उसके बाद खुद को, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। एम्पैथेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज द सब्जेक्ट
These are used in nominative case. दृढ़ता सूचक सर्वनाम सदैव सब्जेक्ट कर्ता पर दबाव डालते हैं और इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। दृढ़ता सूचक सर्वनाम है जो वह हमेशा जो कार्य करता है सब्जेक्ट के ऊपर ही दबाव डालते हैं, यानी प्रेशर बनाते हैं अपना, और इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ। अब सेंटेंस में एग्जाम्पल ले लो, आई माई सेल्फ कैन डू इट। इसमें माई सेल्फ हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। तो इसमें मैं इसे खुद कर सकता हूँ, इसमें मैं जो हो गया मैं यानी मैं जो करता हो गया उसमें खुद कर सकता हूँ। तो कर सकता हूँ ये प्रेशर बन गया, इस पर दबाव बन गया, तो इसलिए दृढ़ता सूचक सर्वनाम होगा। और एम्फैटिक प्रोनाउन वर्ब क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वैसा क्रिया से पहले यूज़ किया जाएगा। क्रिया इसमें कर सकता हूँ है, इसमें कर सकता हूँ तो खुद हुआ। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। अब लास्ट पॉइंट बताते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्वाचक सर्वनाम। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू। अब लास्ट पॉइंट बताते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन is used if two or more subject act in a same manner। परस्परवाचक का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करते हैं। परस्परवाचक जो सर्वनाम है उसका प्रयोग तभी करते हैं जब दो हो गए या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए, उस सब्जेक्ट हो गए एक तरह का कार्य करते हैं। जो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करते, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का काम करो उसे परस्परवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। मोहन और सोहन प्रत्येक की सहायता करते हैं। इसमें मोहन हो गया और सोहन हो गया, यह तो नाम आए गए। इसमें मोहन और सोहन ये सब्जेक्ट हो गए और प्रत्येक की सहायता करते हैं। प्रत्येक मतलब है तो ये भी नाम ही सब्जेक्ट ही, पर लेकिन प्रत्येक में बहुत सारे हो गए, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर दिया करो।